पिछले कुछ दिनों से संस्था पढ़ो लिखो बढ़ो के वेब पेज पे और इसके सोशल मीडिया पर जो भी दिवस होता है उसके बारे में शुभकामनाएं या जानकारी जरूर दी जाती है। तो कुछ साथियों का कहना है कि ऐसा क्यों, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं संस्था का नाम है पढ़ो लिखो और बढ़ो, यानी कि पढ़ो लिखो बढ़ो, यही हमारा एक मोटिव है और इसको लेकर ही संस्था विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम करते रहती है। तो साथियों, जो कोई दिवस होता है, आपका जो भी इंटरव्यू है या आपका कोई एग्जाम है, किसी भी क्लास का 8वीं 10वीं 12वीं BA MA का एग्जाम इंटरव्यू, उसमें बहुत सारे ऐसे दिवस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, या किसी महापुरुष के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसके जन्म तिथि, या किसी महापुरुष के बारे में उसकी जन्म तिथि या उसकी मृत्यु की तिथि पूछ ली जाती है। जो एकेडमिक एग्जाम में भी होता है ऐसा, और जो जीके के हमारे एग्जाम होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ दिवस के बारे में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब है, राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वभाव दिवस कब है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप किसी भी क्लास का कोई एग्जाम पेपर कोई देख लें, उसमें किसी न किसी के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये दिन के बारे में बताना, इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर लेना, ये संस्था ने इसलिए किया है ताकि जो बच्चे या युवा हमारे से जुड़े हुए हैं वो विभिन्न प्रकार के, इसमें हम उनको जागरूकता के माध्यम से बता दें, इसको इतनी डिटेल दे दें ताकि उनके ये जिंदगी में काम आए। तो इसी के साथ आज का हमारा दिन है 20 अगस्त का दिन। आज साथियों 3 अलग अलग दिवस हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस है और विश्व मच्छर दिवस है, राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वभाव दिवस है। अब हम सबसे पहले पॉइंट पर लेते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अक्षय ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा अक्षय ऊर्जा कहलाती है। उसके मुख्य जो हमारे पास है वो है जल, और दूसरा हमारे पास आ जाता है वायु, और तीसरा आ जाता है हमारे पास सौर ऊर्जा। ये 3 ऐसे साधन हैं जो अक्षय ऊर्जा के कैटेगरी में आते हैं। जल ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, वो कैसे मिलेगी? जैसे हमारे पास जल चक्की है या पानी से चलने वाले विद्युत ग्रह हैं। ये आम जीवन में जल चक्की का गांव में होता था, अब थोड़ा सा कम ट्रेंड आया इसका। और जो जल घर है, जल विद्युत घर है, वो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट के तौर पर ही होते हैं। ऐसे ही वायु का है, वायु से भी पवन चक्की चलाई जाती है, जिसके विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक टरबाइन लगाकर वायु से इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। अब आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से हम विभिन्न प्रकार की सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे हम बहुत सारे अपने ग्रह के और डेली लाइफ के हमारे जो है प्रोजेक्ट, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कपड़े सुखाने में, मसाले सुखाने में, अनाज सुखाने में, दालें सुखाने में, और इसके अलावा घर पर बहुत सारे काम हैं जो सौर ऊर्जा से हम करते हैं। सौर ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों में एक ऐसी ऊर्जा है जो आम आदमी जिसका बेनिफिट उठा सकता है, और पर्यावरण को भी बचत इसमें होगी, पर्यावरण खराब रहेगा, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं रहेगा, और इसके साथ साथ धन की भी बचत होगी। सौर ऊर्जा इतना विस्तृत एडवांस अब सिस्टम आ चुका है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा से हम खाना बना सकते हैं सोलर कुकर का इस्तेमाल करके। सौर ऊर्जा एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक हमारा हो जाता है सौर ऊर्जा का। और सौर ऊर्जा के बेनिफिट रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है उसमें सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी है। सबसे सस्ता साधन है ऊर्जा का। इसके एक बार इम्प्लीमेंट लगाने के बाद उससे कोई रखरखाव का खर्च नहीं, कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं है उसका, और एक बार लगाने के बाद आप उसको लॉन्ग टर्म तक उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर हीटर का गर्म पानी प्राप्त करने के लिए सोलर हीटर लगा सकते हैं, जिसके द्वारा सरकार की बहुत अच्छी सब्सिडी उसके ऊपर मिलती है। और नया जो कंसेप्ट है वो है सोलर पैनल का। सोलर पैनल भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में चलता है, ग्रीन एनर्जी है, और उसकी
सोलर पैनल से की जो एनर्जी है, धूप की एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। क्योंकि साइंस का एक सिद्धांत है, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी कैन बी चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी हम बना नहीं सकते, सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो फ्री की एनर्जी हमें मिलती है सूरज से, सूरज लगाएगा इलेक्ट्रिसिटी पैनल को देगा, और इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल को देगा, सोलर पैनल हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, जिससे हम बैटरी इन्वर्टर लगा करके वो सारे इक्विपमेंट जो हमारे घरों में यूज होते हैं, कमर्शियल में इस्तेमाल होते हैं, इवन कि हम जो हमारी ऑटो रिक्शा है या ई रिक्शा जिसे हम कहते हैं, उसमें हम ई रिक्शा के अंदर जो है सोलर पैनल के द्वारा उसको चार्ज कर सकते हैं, वो हमारी एक ग्रीन एनर्जी में रहेगा। इलेक्ट्रिक कार को भी हम सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं, और घर में जो भी इक्विपमेंट है हमारे इलेक्ट्रिक के ऊपर जो चलते हैं, उसमें आपके फैन है, लाइट है, आजकल के जो पैनल आ चुके हैं उस पर आप एसी तक भी चला सकते हैं। उसके अलावा वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज सब कुछ आप सोलर से, सूर्य से प्राप्त एनर्जी से ले सकते हैं, जो हमारे धन बचत करने में लाभदायक है। दूसरा है विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस 1897 से मनाया जाता है। इस दिन सर रोनाल्ड रोस ने ये डिस्कवर किया था कि जो मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, वो मलेरिया को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी इस डिस्कवरी के बाद इसको 20 अगस्त के दिन 1897 से विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वभाव दिवस यानी कि नेशनल साइंटिफिक टेम्पर, ये विचार दिया हमें नरेंद्र डबोलकर जी ने, जिन्होंने कहा कि कोई चमत्कार, कोई प्राकृतिक, कोई दैत्य इस दुनिया में नहीं होता। जो भी प्राकृतिक क्रिया है वो किसी न किसी साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तापमान आता है, ज्वालामुखी फूटते हैं या भूकंप आता है, तो ये एक साइंटिफिक क्रिया के कारण ही होता है। इसमें किसी देवी, दैत्य या किसी चमत्कार का इसमें या कोई ढसोकड़ा इसमें नहीं होता। ये इन्होंने विचार दिया, ये इसके एक्टिविस्ट रहे, और बाद में इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या के बाद 5 वर्ष के लगभग बाद के बाद राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक संघ है, वहां से फिर एक विचार आया राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वभाव दिवस का। वो भी 20 अगस्त को राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्वभाव दिवस मनाया जाने लगा, नेशनल साइंटिफिक टेम्पर। तो साथियों, ये था हमारा 20 अगस्त का। इसी तरह हम संस्था पढ़ो लिखो पढ़ो चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किसी हर रोज के दिन क्या है, कैसे है, क्यों है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी जानकारी, कोई भी जागरूकता आपके लिए है, तो ऐसे ही लाते रहेंगे। आप बने रहिए संस्था पढ़ो लिखो बड़ों के साथ। धन्यवाद।